Hello everyone. This is your first lecture on class 10. आपकी फिजिक्स में जो आपका पहला चैप्टर है उसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी और उसी बारे में डिस्कस करेंगे कि आखिर इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है और इलेक्ट्रिसिटी कैसे काम करता है। अगर इलेक्ट्रिसिटी है तो बेटा दो चीज़ें होंगी, एक तो चार्ज होगा, दूसरा करंट होगा। चार्ज के बारे में आप पहले से जानते हो, चार्ज दो टाइप के होते हैं जो हमारे नेचर में एग्जिस्ट करते हैं। नंबर फर्स्ट होता है बेटा पॉजिटिव चार्ज, नंबर सेकंड नेगेटिव चार्ज। इनके बारे में बताया था फ्रैंकलिन ने। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक करंट की। इलेक्ट्रिक करंट का सिंपल सा मीन्स होता है चार्ज इन मोशन। इसको अगर डिफाइन करें बेटा तो द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लोइंग थ्रू क्रॉस सेक्शन ऑफ अ गिवन कंडक्टर इन 1 सेकेंड। मीन्स ये हुआ कि एक कंडक्टर से 1 सेकेंड में जाने वाला कुल आवेश या कुल चार्ज इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। तो अब जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास चार्ज कैपिटल क्यू है जो एक कंडक्टर से टी टाइम पे जाता है, तो करंट आई बराबर क्या होगा बेटा, क्यू अपॉन टी। क्या होगा करंट आई बराबर क्यू अपॉन टी। इसकी यूनिट की बात करते हैं तो करंट की यूनिट होती है बेटा एम्पियर, या इसको कूलाम प्रति सेकेंड के रूप में भी लिखा जा सकता है, क्योंकि चार्ज का जो यूनिट होता है वो होता है कूलाम और समय का यूनिट सेकेंड। तो इसको इस वजह से क्या लिखते हैं हम, कूलाम प्रति सेकेंड या एम्पियर। अब अगर इलेक्ट्रिक चार्ज या इलेक्ट्रिक करंट कहीं पर फ्लो हो रहा है तो उसके पास कुछ ना कुछ डायरेक्शन होगी। इलेक्ट्रिक करंट हैज सम डायरेक्शन आल्सो। देन वी डिस्कस अबाउट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। डायरेक्शन की बात यह होती है बेटा, इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन अपोजिट मानी जाती है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन के। मीन्स कि अगर इलेक्ट्रॉन राइट हैंड साइड में फ्लो कर रहा है तो करंट कैसा फ्लो करेगा, आपके लेफ्ट हैंड साइड में। यहाँ पर अगर इसको डिफाइन करें तो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ द पॉजिटिव चार्ज मीन्स पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन को क्या कहते हैं हम, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या डायरेक्शन ऑफ करंट। मेटल पे जो फ्लो होता है करंट का वो बेसिकली डिपेंड करता है कि मेटल पे कितने होल हैं या किसी मेटल पे कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो मेटल पे बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें होती हैं। मेटल बहुत सारी डिफरेंट बॉन्डिंग शो करता है, इसको हम मेटॉलिक बॉन्डिंग के नाम से भी जानते हैं कि मेटल कैसी बॉन्डिंग शो करता है, मेटल की क्या बॉन्डिंग होती है। उसी बॉन्डिंग के बेस पे मेटल की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट किया गया है। चलिए अब बात करते हैं मेटल की डायरेक्शन की। तो आपके सामने एक डायग्राम है जिसमें एक बैटरी कनेक्ट है। बैटरी के दो टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव टर्मिनल और एक निगेटिव टर्मिनल। इलेक्ट्रॉन का मोमेंट देखिए आप, जिस डायरेक्शन से निगेटिव चार्ज जा रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन से पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। यहाँ पर दो तरीके के पोटेंशियल क्रिएट होते हैं, एक हाई पोटेंशियल और एक लो पोटेंशियल। इलेक्ट्रॉन मूव करता है लो से हायर पोटेंशियल की तरफ। अगर इलेक्ट्रॉन लो से हायर जा रहा है तो करंट कैसे आएगा, हाई से लो की तरफ। जो होता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन मेटल वायर। ओके, चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। बेटा रिप्रेजेंट करने के लिए कि क्या चीज़ हम यूज कर रहे हैं, सेल यूज कर रहे हैं, बैटरी यूज कर रहे हैं, प्लग यूज कर रहे हैं अपने सर्किट में, क्योंकि 2D में हमें सर्किट का डिज़ाइन करना होता है और उसी सर्किट डिज़ाइन के बेस पे ये सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं। तो कुछ सिंबल हैं जिनको इलेक्ट्रिक सिंबल के नाम से जानते हैं, वो ये बताते हैं कि हम इक्विपमेंट को कैसे यूज कर सकते हैं और हमारे बेसिक नेचर पे जो भी इक्विपमेंट है वो कैसे यूज होते हैं। तो सिंबल आपके डिस्प्ले पर है। पहला सिंबल बेटा इलेक्ट्रिक सेल का, दूसरा बैटरी का, तीसरा प्लग की या स्विच ओपन का, चौथा स्विच ऑफ, पांचवा वायर ज्वाइंट, कैसे वायर कहाँ पर ज्वाइंट हो रहा है। नंबर 6 वायर की क्रॉसिंग को डिपेंड कर रहा है। नंबर 7 इलेक्ट्रिक बल्ब को डिपेंड कर रहा है। नंबर 8 रजिस्टर या रेजिस्टेंस को डिपेंड कर रहा है।
नंबर 9 वेरिएबल रेजिस्टेंस को, नंबर 10 अमीटर, नंबर 11 वोल्ट मीटर और नंबर 12 फ्यूज को। अब इन्हीं सब के बेसिस पे इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, पोटेंशियल क्या होता है, इन्हीं सब को लेते हुए एक रूल बनाया गया जिसका नाम था ओम्स लॉ। ओम्स लॉ बेसिकली हमें रिलेशन बताता है इलेक्ट्रिक करंट, पोटेंशियल डिफरेंस और रेजिस्टेंस के बीच में। ओम्स लॉ ने बताया था कि किसी कंडक्टर पे अगर सारी फिजिकल कंडीशन लाइक दैट टेम्परेचर, डेंसिटी, इन सब को हम हटा दें तो फ्लो ऑफ करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस, आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी। अब आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वी है तो इसको हटाने के लिए आपको पता है कांस्टेंट की ज़रूरत पड़ती है हमें। जब भी इसको हटाएंगे हमें कांस्टेंट लगेगा, उस कांस्टेंट का नाम क्या था, आर। यहाँ पर अब इसको डिफाइन करते हैं अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ एट कांस्टेंट टेम्परेचर द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर। किसी कंडक्टर का पोटेंशियल डिफरेंस और उसमें बहने वाले करंट का जो रिलेशन होता है वो किसके द्वारा पता चला बेटा, ओम्स लॉ के द्वारा। तो जैसे मैंने पहले बताया था आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, वी के। तो आई इक्वल क्या हो जाएगा, वी इंटू आर, या आई बराबर वी अपॉन आर। आपके सामने शो भी हो रहा है कैसा क्या है। अब क्या क्या चीज़ें थी जो ओम्स लॉ को या इन सारी चीज़ों को बांध कर रखता है। हमारे पास एक नया कांस्टेंट आया आर, उसको क्या कहते हैं, तो आर को हम रेजिस्टेंस बोलते हैं, इसका यूनिट ओम होता है। अब एक बेसिक सा क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, डिफाइन वन ओम। वन ओम किसे कहते हैं, तो वन ओम इज डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर विच अलाउ ए करंट ऑफ 1 एम्पियर टू फ्लो थ्रू इट व्हेन अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट इज मेंटेन अक्रॉस इट। मीन्स ये हुआ कि अगर 1 ओम की बात करें तो 1 ओम, भाई देखो वी इक्वल होता है आई इंटू आर, तो आर इक्वल क्या होगा, वी अपॉन आई। यहां से देखते हैं इक्वेशन से, आर इक्वल आपके सामने क्या है, वी अपॉन आई है। अब इसकी आपको डेफिनेशन बनानी है, तो वी को 1 करो, आई को 1 करो, तो आर इक्वल क्या हो जाएगा, 1 अपॉन एम, यानी कि 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर। अब इसको डिफाइन कैसे करना है, 1 ओम इज डिफाइन एज द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, क्योंकि रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं तो कंडक्टर का रेजिस्टेंस हो गया, विच अलाउ एक करंट ऑफ 1 एम्पियर, क्योंकि हमने आई को कितना माना था, 1 एम्पियर, थ्रो इट एंड पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अ 1 वोल्ट मेंटेन अक्रॉस इट। किसी कंडक्टर के कॉर्नर्स का पोटेंशियल डिफरेंस अगर 1 वोल्ट है और उसमें बहने वाला करंट या फ्लो करने वाला करंट भी 1 एम्पियर है, तो वहाँ पर जो रेजिस्टेंस क्रिएट होगा कितना होगा, 1 ओम। अब यहाँ पर ये सामने आपको ग्राफ दिया गया है V वर्सेस I का। ओम्स लॉ में I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है V के। ये Y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी को रिप्रेजेंट करता है, जो कि एक तरह की स्ट्रेट लाइन है, और यही स्ट्रेट लाइन कर्व बताता है कि I और V का क्या रिलेशन है, या I और V कैसे यूज करते हैं। ओके, थैंक यू बेटा।